हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 17.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 17.2, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पहले 17.2 को देख लीजिए। आज हम लोग प्रश्नावली 17.3 को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आयत का क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। जबकि हम लोग का आयत का जो लंबाई है और चौड़ाई हम लोग को दे दिया गया है, और फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले ए नंबर, एक्सरसाइज 17.3 ए, पहला नंबर का ए नंबर, हल लिखिए। लंबाई हम लोग को कितना दिया हुआ बताइए, लंबाई हम लोग को 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई की जगह में हम लोग लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई की जगह में हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एल, और चौड़ाई को बी बोलते हैं। सबसे पहले देखिए ये मान लीजिए एक आयत है, ठीक है, ये क्या है, एक आयत है। अब हम लोग को देखना है इस आयत में लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा है। तो यहां से लेकर ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये लंबाई है। क्या है दोस्तों, लंबाई है। और ये जो एरिया है ये क्या है, चौड़ाई है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग को लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। यानी कि 8 और 6 को जब हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 48। क्या आएगा दोस्तों, यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लगाने मत भूलिएगा। ये समझ में आया पहला नंबर। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, यानी कि बी नंबर। अब देखिए दोस्तों, बी नंबर का जो क्वेश्चन है, लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, लंबाई 14, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखिए हल, और हम लोग को क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। तो लिखिए लंबाई, लंबाई यानी कि L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया है जी, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ठीक है, ये शॉर्टकट कर दे रहे हैं, यानी कि B कितना दिया हुआ बताइए, 11 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखिए आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। L कितना है, 14 है, और B कितना है, 11 है। दोनों को गुना कर देंगे, कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगाने मत भूलिएगा, ये हम लोग का आंसर। समझ में आया ये वाला बी नंबर, 14 और 11 को गुना कर दिए तो इतना आया 154। गुना करने तो आता है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि सी नंबर के तरफ। अब देखिए दोस्तों, सी नंबर का जो क्वेश्चन है, लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, 18 और 9 को गुना कर देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। एकदम इजी है ना। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए लंबाई हम लोग को सी नंबर में कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो L हम लोग कितना है, 18, और B हम लोग का 9। अब 18 को हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे, ठीक है। अब चलिए गुना करते हैं, तो कितना आएगा, 162 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सी नंबर का समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग डी नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, डी नंबर का जो क्वेश्चन है, यहां पर लंबाई 28 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 17 मीटर दिया हुआ है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए हल, और लिखिए लंबाई, लंबाई यानी कि L हम लोग कितना दिया हुआ है बताइए, 28 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है बताइए, यानी कि B हम लोग कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब 28 से हम लोग 17 को क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। जब हम लोग 28 से 17 को गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 476 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जब 28 को 17 से गुना कीजिएगा तो 476 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि ई नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, ई नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले लिखिए हल। और ई नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो लंबाई दिया हुआ है ना वो दशमलव में दिया हुआ है। लंबाई 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, गुना करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए लंबाई। लंबाई यानी कि एल कितना दिया हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है यानी कि बी कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए आयत, आयत का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है। अब हम लोग L का वैल्यू बैठाएंगे 6.5 और यहाँ पर 3.5। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए किस प्रकार इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6.5 है ना और यहाँ पर 3.5 है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट सबको भूल जाना है। यहाँ पर 65 और यहाँ पर 35 लिखना है और गुना कीजिए। 5 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 25। 25 का 5 2 हासिल। फिर 5 को 6 से गुना करेंगे यानी कि 30 और यहाँ 32। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब 3 को इससे गुना करेंगे 15। 15 का 5 1 हासिल, 18 और 1 19। अब देखिए अब कितना आएगा, 5 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2, 2275। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6.5 गुना 3.5 था। पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या। और इस पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या। यानी कि टोटल हुआ 2 संख्या। पॉइंट के बाद ये एक संख्या और ये एक संख्या, यानी कि टोटल हुआ 2 संख्या। तो यहाँ पर पीछे से गिनेंगे, 1 2 के बाद यहाँ का क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। समझ में आया। यानी कि समझिए कि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग का जो गुना किए यहाँ पर 2275 आया, तो पीछे से 2 संख्या के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ई नंबर का समझ में आया, दशमलव वाला। अब चलते हैं एफ नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, एफ नंबर क्वेश्चन, लंबाई 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसी तरह से बनाना है। लंबाई 4.5 सेंटीमीटर लिखिए यहाँ पर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, यहाँ पर 4.5 गुना 3 को जब गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 4.5 और 3 को जब हम लोग गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, इसको किस में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि भुजा यहां पर दिया हुआ है। वर्ग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखिए दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर का ए कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हम लोग को क्या दिया हुआ है, भुजा। तो भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी बोलते हैं, ए बी कहते हैं। यानी कि भुजा हम लोग को 6 मीटर दिया हुआ है। अब बोला क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल किसका निकालना है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ए का स्क्वायर। ठीक है, या तो हम इसको भी लिख सकते हैं, या तो फिर इसको भी लिख सकते हैं, या तो फिर इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ये लिखेंगे, ये आसान है, ए का स्क्वायर। तो
तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ए हम लोग कितना है 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया ए नंबर। अब चलते हैं बी नंबर की तरफ। अब देखिए बी नंबर में क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। तो यहां पर लिखिए फटाफट कितना दिया हुआ है बी नंबर में, 9 सेंटीमीटर। अब हल लिखिए, भुजा कितना दिया हुआ है दोस्तों, भुजा यानी कि ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा ए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए, वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए यानी कि ए स्क्वायर, और यहां पर ए हम लोग कितना है 9 है, यानी कि 9 का स्क्वायर बराबर 9 को 9 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया बी नंबर। अब चलते हैं सी नंबर। सी नंबर इधर ही बन जाएगा, इधर ही बना देते हैं। सी नंबर में हम लोग कितना दिया हुआ है, देखिए सी नंबर में 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखिए 12 सेंटीमीटर यानी कि हल लिखिए, और हम लोग को भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है हम लोग को ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर होता है। ए कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 12 को कितना करेंगे 2 बार गुना करेंगे दोस्तों। तो कितना जगह 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलते हैं डी नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों डी नंबर क्वेश्चन है 37 मीटर। इसमें भी लिखिए सबसे पहले हल और लिखिए भुजा, यानी कि इसको हम लोग ए लिखेंगे बराबर, ए लिखेंगे बराबर 37 मीटर। अब लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 37। अब 37 को हम लोग क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे, 37 इंटू 37। जब आप 37 को 2 बार गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1369, क्या आएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसा आ रहा है मीटर स्क्वायर। देखिए 37 में भी एगो मीटर है और इसमें भी एगो मीटर है, तो मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मीटर था, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, दोनों को मीटर को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। देखिए अब तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर तथा चौड़ाई यहां पर 12 सेंटीमीटर हो। अब इसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल तो दे दिया है, चौड़ाई भी दे दिया है, लेकिन हम लोग को लंबाई नहीं दिया है, वो निकालना है दोस्तों। इसको भी हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखिए ए नंबर, ठीक है, और यहां पर लिखिए हल। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ बताइए, हम लोग को दिया हुआ है सबसे पहले चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, यानी कि बी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, हम लोग को लंबाई निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, लंबाई। लंबाई हम लोग को नहीं पता, और हम लोग क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब लिखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है ना, होता है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 240, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 240। समझ में आ रहा है। अब L हम लोग को तो नहीं दिया हुआ है, L तो निकालना है ना, तो यहां पर खाली रख देंगे। तो यहां पर देखिए बी हम लोग को यहां पर 12 लिख देंगे और यहां पर खाली L लिखेंगे। अब क्या करेंगे 12 को नीचे भेजेंगे। ठीक है, तो यहां पर 240 12 को नीचे भेजे, यानी कि L का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए 12 का पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है,
2 बार में आता है, ये 2 और ये 0, यानी कि जो L निकला 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि लंबाई निकला दोस्तों, कितना निकला, लंबाई लिख लीजिए 20 सेंटीमीटर। लंबाई कितना निकला, 20 सेंटीमीटर। ये समझ में आया। अब देखिए बी नंबर का क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल वही रहेगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर बोला यानी कि स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिए हल। हम लोग को क्या दिया हुआ है जी, हम लोग को चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई यानी कि बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। देखिए 15 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को नहीं पता लंबाई, ठीक है, यानी कि एल हम लोग को नहीं पता है, तो वो तो निकालना है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बताइए, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब लिखिए, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना। अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 240, एल तो हम लोग को नहीं पता, बी कितना दिया हुआ है 15। अब क्या करेंगे, 15 को नीचे लेंगे यानी कि 240 नीचे में आएगा 15 यानी कि एल। अब काटेंगे कैसे, अब 3 के टेबल से काटेंगे, 0 को भूल जाइए। अब 3 का पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, और 15 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर ये 0 को शामिल कर दीजिए साथ में। अब 5 का पहाड़ा में 80 कितना बार आता है नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे दोस्तों। किससे देंगे, देखिए 80 को 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 5 एकम 5, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 3 आया। ठीक है, माइनस करेंगे, 8 से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा यानी कि 6, यानी कि आप 5 का पहाड़ा 16 बार बोलिए तब जाके आपका 80 आएगा। यानी कि 16 का पहाड़ा आप 5 बार बोलिए तो आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसको हम लोग काटेंगे यानी कि 16, यानी कि लंबाई, लंबाई कितना निकला दोस्तों, लंबाई 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दीजिए लंबाई, और यही हम लोग को निकालना था। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों सी नंबर का क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको आप बना सकते हैं ना, अपने से बना सकते हैं ना। तो ये इसको सॉल्व कीजिए आप अपने से, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो हम दूसरे वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए सी नंबर, और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का ये वाला 4, 5, 6, 7 इट्स अप होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।